हमने जो टेंस कराया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी एक्सरसाइज चेक करिए। शीला अपनी पुस्तक पढ़ रही है। शीला इज रीडिंग हर बुक। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। यू आर लर्निंग योर लेसन। वायुयान आकाश में उड़ रहा है। प्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। सूर्य पूरब में निकल रहा है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। चांद पश्चिम में छिप रहा है। द मून इज सेटिंग इन द वेस्ट। तुम्हारा कुत्ता छत पर सो रहा है। योर डॉग इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। एक बूढ़ा आदमी नदी किनारे बैठ रहा है या बैठा हुआ है। एन ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वह बड़े जोर से रो रहा है। ही इज वीपिंग या क्राइंग लाउडली, वेरी लाउडली भी कह सकते हैं। नदी पुल के नीचे बह रही है। द रिवर इज फ्लोइंग, फ्लो होता है बहना, अंडर द ब्रिज। अब वर्षा बहुत जोर से हो रही है। नाउ द रेन, नहीं इट से बनाइए, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है। नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो गए अब। शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। किसान खेतों को नहीं जोत रहे हैं। द फार्मर्स, बहुत सारे किसान हैं तो दा भी इसमें मत लगाइए, फार्मर्स करिए। फार्मर्स आर नॉट प्लॉइंग फील्ड्स, प्लॉइंग द फील्ड्स कर दीजिए। रजनी मीरा की सहायता नहीं कर रही है। रजनी इज नॉट हेल्पिंग मीरा। खिलाड़ी मैदान में नहीं जा रहे हैं। प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू द ग्राउंड। तुम्हारे भाई स्नान नहीं कर रहे हैं। योर ब्रदर इज नॉट बाथिंग। माताजी इस समय खाना नहीं बना रही हैं। द मदर इज नॉट कुकिंग फूड एट दिस टाइम। मैं अब समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर नाउ। अब बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ। अब तेज हवा नहीं चल रही है। नाउ द विंड कर लीजिए। द विंड इज नॉट ब्लोइंग फास्ट। ठीक है, ब्लो होती चलने की, फास्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है अब। क्या तुम बाजार जा रहे हो। आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे। क्या वे अब स्टेशन नहीं जा रहे हैं। आर दे नॉट गोइंग टू स्टेशन नाउ। क्या माताजी तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। इज द मदर टीचिंग इंग्लिश टू यू या टीचिंग यू इंग्लिश। क्या तुम्हारे बड़े भाई नुमाइश देखने अलीगढ़ जा रहे हैं। इज योर एल्डर ब्रदर गोइंग टू अलीगढ़ टू विजिट एग्जीबिशन। ये थोड़ा सा सेंटेंस इसमें दो वर्ब आ गई हैं, जा रहे हैं और देखने। यह भी आपको हम आगे बताएंगे कि इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं। क्या तुम इस बच्चे को क्यों पीट रहे हो। वाई आर यू बीटिंग दिस चाइल्ड या दिस बेबी। वह अब क्या खा रही है। वॉट इज शी ईटिंग नाउ। तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है। हु इज हेल्पिंग यू। दरवाजे पर तुम्हें कौन बुला रहा है। हु इज कॉलिंग यू एट द गेट। वह अब कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। विच बुक इज
पढ़ रही है? इज शी रीडिंग नाउ? तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो? हुज बुक आर यू रीडिंग? एक्सरसाइज 14 है, मिसलेनियस है, इसमें सेंटेंस मिले जुले आएंगे। हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। वह गीत नहीं गा रही है। शी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वह मैदान में टहल रहा है। ही इज़ वॉकिंग इन द ग्राउंड। वह पार्क में खेल रही है। शी इज़ प्लेइंग इन द पार्क। क्या महेश गंगा जी में स्नान कर रहा है? इज़ महेश बाथिंग इन द गंगा? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? वाई आर यू बीटिंग हिम? पोस्टमैन स्टेशन पर क्यों सो रहा है? वाई इज़ द पोस्टमैन स्लीपिंग एट द स्टेशन? क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे हैं? आर स्टूडेंट्स नॉट लिसनिंग टू देयर टीचर? लिसन के बाद हमेशा टू आता है। लिसनिंग टू देयर टीचर। तुम्हारे चाचा जी यहाँ कब आ रहे हैं? वैन इज योर अंकल कमिंग हियर? तुम्हारी गाय आज घास क्यों नहीं खा रही है? वाई इज योर काऊ नॉट ईटिंग ग्रास टुडे? क्या मोहन के पिताजी इस समय समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं? इज मोहन्स फादर नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर एट दिस टाइम? शेर जंगल में दहाड़ रहा है। द लॉयन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। एक चालाक लड़का कक्षा में रो रहा है। ए क्लेवर बॉय इज वीपिंग इन द क्लास। गडरिया अपनी भेड़ों को चरा रहा है। शेफर्ड इज ग्रेजिंग। ग्रेज होता है चराने की। ग्रेजिंग हिज शीप। ग्रेजिंग हिज शीप। एक्सरसाइज 15 एक छोटी सी स्टोरी है। एक लड़का सड़क पर दौड़ रहा है। ए बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। उसके साथी साइकिल पर जा रहे हैं। हिज फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन साइकिल। एक आदमी उन्हें बुला रहा है। ए मैन इज कॉलिंग दैम। वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। ध्यान देने के लिए देने की पे आती है। पे PAY। पेइंग अटेंशन टू हिम या हिज वर्ड्स। खाली टू हिम भी कर सकते हैं। अटेंशन के बाद टू आता है हमेशा। सामने से एक ट्रक आ रहा है। ए ट्रक इज अप्रोचिंग। सामने से कोई चीज़ आ रही है, मतलब समीप आ रही है हमारे, उसे अप्रोच करना कहते हैं। APPROACH। ए ट्रक इज अप्रोचिंग। ट्रक में कुछ पुलिसमैन बैठे हुए हैं। सम पुलिसमैन आर सिटिंग इन द ट्रक। ट्रक का ड्राइवर ट्रक को रोक रहा है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक इज स्टॉपिंग द ट्रक। पुलिसमैन ट्रक से उतर रहे हैं। पुलिसमैन इज गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रक। वे इस लड़के से बातें कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग टू दैट बॉय या टू द बॉय। क्या वह लड़का पुलिसमैन की बातों को नहीं सुन रहा है? इज द बॉय नॉट लिसनिंग टू द पुलिसमैन? वह अब क्यों रो रहा है? वाई इज ही वीपिंग नाउ? लड़के के मित्र अपने अपने घरों को जा रहे हैं। द बॉयज फ्रेंड्स आर गोइंग टू देयर हाउसेस। ठीक है, तो ये पूरा हो गया टेंस कंप्लीट। अभी अगला टेंस लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके नाम से ही थोड़ा
पता लग जाता है कि इसमें किस तरह की बातें होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब काम पूरा हो चुका है, इसलिए इसके वाक्य जो आएंगे उनके अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आते हैं। या इसके अलावा किया है, लिया है, दिया है, इस तरह के शब्द आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है, मतलब कोई काम पूरा हम कर चुके हैं। ठीक है, कोई काम पूरा हो चुका है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है एक वचन कर्ताओं के लिए हैज, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, और बहुवचन कर्ताओं के लिए हैव, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन, या आई के साथ भी है भी लगता है। ठीक है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब इसमें आएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस ये इस टेंस की कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं जो हमने आपसे वादा किया था कि जब हम अब आगे टेंस पढ़ाएंगे तो आपको ये 3 चीज़ें हम बताया करेंगे, एक पहचान, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। बाकी सब वही 5 नियम आपको लेकर चलने हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सूर्य निकल चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट द सन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, क्योंकि ये एक वचन है। मेन वर्ब क्या है इसकी, निकलना, राइज, और राइज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइजन। ठीक है, कई बार इसमें जो है पहले ही शब्द भी आ जाता है, पहले ही, वह पहले ही, यह फिल्म देख चुका है। पहले ही के वाक्य में सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, और पहले ही के लिए ऑलरेडी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। फिर मेन वर्ब देख चुका है, देखने की सी या वाच, सी है तो सीन, वाच है तो वाचड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद क्या देख चुका है, ऑब्जेक्ट क्या है, यह फिल्म, तो दिस फिल्म या दिस मूवी। कई बार इसमें अभी अभी शब्द भी आ जाता है, जैसे उसने अभी अभी खाना खाया है। ही एक ही व्यक्ति है तो उसने के लिए भी ही हैज़, और अभी अभी के सेंटेंस में आप जस्ट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही हैज जस्ट टेकन, खाना खाने के लिए टेक लगाते हैं, थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन फूड। ही हैज जस्ट टेकन फूड। इसके जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कई बार जो है अभी तक शब्द आ जाता है, जैसे हमने अभी तक निबंध नहीं लिखा है।
तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, रिटर्न द एसे, और अभी तक के लिए येट का प्रयोग कर देते हैं। येट जो है अभी तक इसका मतलब होता है, और ये जो है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है, येट। और जो है हालांकि सिंपल सेंटेंस में भी कई बार अब तक आ जाता है, जैसे हम कहें, हम जैसे पूछे हैं सिंपल, या कई बार आ जाता है कि भाई मैंने अब तक 10 पाठ याद कर लिए हैं। I have learnt, थर्ड फॉर्म, 10 lessons, और अब तक के लिए आप लगा सकते हैं so far। I have learnt 10 lessons so far। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं आएगी। सभी रूल्स ऐसे ही फॉलो होंगे जिस तरह हमने पिछले सेंटेंस बनाए हैं, सब इसी तरह से काम इसमें होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं कि भाई आपको कौन सा सेंटेंस नहीं बना है, कुछ भी, तो उसी समय मैं आपका जवाब दे दूंगा, या फिर उस वीडियो में अगली वीडियो जो बनती है तब हम दे सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसमें जो है आप एक्सरसाइज, इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें है, एक्सरसाइज है इसमें 16, 17, 18, 19, 4 एक्सरसाइज हैं 16 से 19 तक। ठीक है, इनको बना के देखेंगे। देखिए, बनाने से पहले किताब में भी जो रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हें ध्यान से देखिए, उन्हें पढ़िए, उसके बाद ही आप जो है एक्सरसाइज बनाया करिए। ठीक है, अभी इसको हम चेक करेंगे 2 दिन बाद। इस बीच हम कल जो है प्रीपोजिशंस 2-3 दिन प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस बहुत प्रॉब्लम कर रही है, नहीं तो आपको समझ नहीं आती हुई कई बार, कहाँ हम इन लगा देते हैं, कहाँ ओन लगा देते हैं, कहाँ अपॉन लगता है, कहाँ विद लगता है, तो ये सब चीज़ें हम 2 दिन पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए।